के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक़ है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ऐ मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे। कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में, संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है। इद्रिब भी असाकल हज्र, मारो पत्थर पे डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो ला, अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोज ही दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूँ इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएगी, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहाँ सफर तय करके आए, कहते पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए। ईमान
यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला, और यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है, अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है। उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दिया। और मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाज ही नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है। यहाँ अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज़ अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ, मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरियाए नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा आस्थाने का, उस आस्थाने का तरीका होता है जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफ़ा से होता है। बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है। हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है, उठा के भाग जाओ रस्म रिवाज। हमारे रस्म रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर, ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहाँ आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहाँ हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया
अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी, तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना अमर बिन आद फरमाते हैं, लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये ईमान की कुव्वत। डरो मुसलमान, सहमा हुआ मुसलमान, ये कभी अमेरिका के पीछे भागता है, कभी यूरोप के पीछे भागता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फिका है जिंदगी। जब ईमान की ताकत पैदा होती है, जब कुव्वत पैदा होती है, फिर इंसान के अखलाक समझ जाते हैं, फिर उसका नजरिया सीधा अल्लाह रसूल की जात पर जाके खड़ा होता है। जिन्हें आजमाया गया था हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला। हमें तो थोड़ा सा झटका लग जाए ना मजहब का, थोड़ा सा लोग दीन की तरफ आते हैं, इसमें ना थोड़ी तकलीफ है। सही बुखारी की हदीस, इसमें तकलीफ है, सच कह रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी ने कहा था हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छी तरह सोच ले। मैं सोने नहीं प्यार है, फरमाया चल फिर सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार, मैं सोच ले। कहा महबूबा बड़ा प्यार है। नबी पाक ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, जिस तरह गहरी जगह पे पानी तेजी से आता है, तेरी तरफ मुश्किलात भी तेजी से आएंगी, तेजी से। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जरा अच्छी तरह सोच ले। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा उसे तकलीफ है, बोलो उसे तकलीफ है, ये पक्की बात। जो मोहब्बत में मुखलस हो वो देख ले मैं आजमाइश में कितना हूं। तो अगर कोई कहता है नहीं मजहब में जाएंगे तो मौजें लग जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो उससे पूछो ना जो इस मनसब पे है। कठिन मरहला, कठिन। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रोता है फलक बरसों, फिर जाके ये हालात दुरुस्त होते हैं। तो भाई याद रखें और समझें, हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तय कर लिया कुफार के साथ। हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते। और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, बाप ने, भाई ने, महल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से। पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े, मदीने पहुंचे। कहते हैं रास्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते हैं इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई दरे रसूल पे। हुजूर मैं भाग के आया हूँ। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहाँ तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते हैं उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहाँ डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहाँ कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। यहाँ आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं। लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे सोग का समा हो,
جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھل لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے۔
اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ میں آیا. کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا. یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر، جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں. نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کریں، تگڑا دانائی والا.